हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी टॉपिक की मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटीज़ में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव टॉपिक, जिसमें केस हिस्ट्री मेथड और ऑटोबायोग्राफी मेथड पढ़ा था। आज हम उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट था। इसमें सब्जेक्टिव मेथड हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर प्रोजेक्टिव, फिर साइको एनालिटिकल और फिजिकल टेस्ट आएगा। तो अभी हम सब्जेक्टिव मेथड पढ़ रहे हैं। इसके 4 टाइप हैं। कौन कौन से? इंटरव्यू मेथड, केस हिस्ट्री मेथड, क्वेश्चनरी मेथड और सबसे पहला था ऑटोबायोग्राफी मेथड। तो ऑटोबायोग्राफी और केस हिस्ट्री हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड, ये देखिए, ऑटोबायोग्राफी और केस हिस्ट्री हमने पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू एंड क्वेश्चनरी। ठीक है, तो उससे पहले कहती हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड को हम क्या बोल सकते हैं? साक्षात्कार विधि। हम बोलते हैं ना, जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू देते हैं अपना। साक्षात्कार, जो हमसे जो पूछ रहा है उस हिसाब से हम अपना क्वेश्चन बताते हैं। तो जब कोई इंटरव्यू दे रहा होता है तो जो इंटरव्यू लेते हैं ना, उनमें क्या होता है, एक पर्सन ऐसा बैठा होता है जो आपकी पूरी साइकोलॉजी को रीड करता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को रीड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन दे रहे हो, आपका प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, वो सब देता है। तो उसी से लेके ये बना हुआ है द इंटरव्यू मेथड। ठीक है, इसकी सबसे पहले अमेरिका में शुरुआत हुई थी। आमने सामने होना ज़रूरी है 2 पर्सन का, और इसमें कोई क्वेश्चन का ये नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंटरव्यू इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जजिंग पर्सनैलिटी। एक इंसान की पर्सनैलिटी को जज करने का सबसे कॉमन मेथड है इंटरव्यू। द इंटरव्यूअर क्वेश्चंस और लेट्स द इंडिविजुअल स्पीक फ्रीली सो एज टू गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ द इंडिविजुअल। अब इसमें या तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा या इंडिविजुअल को बोलेगा अपने बारे में खुल के बताओ, ताकि उसकी पूरी पर्सनैलिटी को ओवरऑल हम देख सकें कि कैसी है, क्या है। तो इसमें जैसे सबसे पहले आपने कई जगह किसी ने फेस भी किया होगा इंटरव्यू, तो सबसे पहले बोलते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो वो अपने बारे में बताना शुरू करता है, तो वो फ्रीली बोलता है अपने बारे में जो भी उसको बताना है। तो ये इंटरव्यू में पूछा कहते हैं। फ्रॉम व्हाट ही सेज द इंटरव्यूअर नोज अबाउट हिज इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स, एसेट्स एंड लिमिटेशन। अब जब इंटरव्यूअर कौन है? जो इंटरव्यू ले रहा होता है। तो इंटरव्यूअर क्या उसके इंटरेस्ट जान सकता है इससे। जब इंटरव्यू लेते हैं तो हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं उस हिसाब से वो आंसर देते हैं, तो हम उसके इंटरेस्ट जानते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या उसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, क्या उसकी नेगेटिव पार्ट है। ये सब हम इंटरव्यू के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये सबसे कौन सा कॉमन मेथड है पर्सनैलिटी को जज करने का। पर इसकी भी कमी है। द लिमिटेशन ऑफ द मेथड इज दैट इट इज़ सब्जेक्टिव एंड इज लेस वैलिड देन वन बिलीव्स इट टू बी। ये सब्जेक्टिव है पहली बात तो, और हो सकता है कि आप जो पूछ रहे हो उस हिसाब से वो आंसर तो दे रहा है जो इंटरव्यू जिसका ले रहे हो, लेकिन वो हो सकता है कई बार वो प्रॉपर तरीके से नहीं बताता हो अपने बारे में, लेस वैलिड है, प्रॉपर सही जानकारी नहीं देता होगा, हो सकता है। अब जैसे आपने पूछा आपकी हॉबीज़ क्या है, किसी ने अपनी हॉबीज़ गार्डनिंग बताई या कुकिंग बताई, लेकिन क्या होता है कई बार उसकी हॉबीज़ कुछ और होती है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बताता है, क्योंकि वो सोचता है इसके बारे में अगर मुझे कुछ डिटेल में पूछ लिया तो, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, और लास्ट सब्जेक्टिव मेथड में लास्ट मेथड आता है क्वेश्चनरी मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नावली विधि। इसको किसने दिया था? वुडवर्थ ने। आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसको दिया था वुडवर्थ ने। क्वेश्चनरीज आर ए सीरीज ऑफ प्रिंटेड फॉर्म रिटर्न, ये फॉर्म है प्रिंटेड फॉर्म रिटर्न क्वेश्चंस विद द इंडिविजुअल इज सपोज टू आंसर। इसमें क्या होता है, एक प्रिंटेड फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे देते हैं और आपको जिसका हमने पर्सनैलिटी जांचना है उसको पकड़ा दिया, और उसको फिर वो अपने हिसाब से उनके आंसर्स लिखते हैं। ऑर्डिनरली द सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर ईच क्वेश्चन बाय चेकिंग और इनसर्कलिंग और अंडरलाइन येस और नो प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन दिए तो जाते हैं और उनके ना डिटेल में आंसर नहीं होते, उनके येस और नो में आंसर होते हैं, या सर्कल लगाना होता है, कहीं पे टिक करना होता है, वैसे होते हैं। तो उससे हम उसकी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। The questions or statement provided describe certain traits, emotion, attitudes or behaviors in situations revealing personality. सॉरी। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एक क्वेश्चंस के पूरा सेट दे दिया, मान लो 10 क्वेश्चन दे दिए किसी पर्सन को। अब उसमें येस और नो टिक करना है, या कहीं सर्कल लगाना है, कहीं पे एक वर्ड ही लिखना है,
ठीक है, कहीं पे कुछ अंडरलाइन करना है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो उसके इमोशन से रिलेटेड होते हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, उसका बिहेव कैसा है, अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा, उस तरह के उसको क्वेश्चन डाले जाते हैं और उनके आंसर कैसे होते हैं, शॉर्ट में होते हैं, यस और नो में, या कहीं पे टिक करना है 4 ऑप्शन में से एक, या कहीं पे सर्कल करना है, वैसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये होती है क्वेश्चनरी विधि, प्रश्नावली मेथड, प्रश्नावली विधि। ठीक है, इस विधि में 2 व्यक्तियों का आमने सामने बैठना ज़रूरी नहीं होता, जैसे इंटरव्यू में होता है। इसमें आपने एक क्वेश्चनरी फॉर्म दे दिया, मतलब क्वेश्चंस पेपर दे दिए और उसको बोला कि अब आप लिखिए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चनरी मेथड। अब इसके भी लिमिटेशन है, कमियां तो हर चीज़ की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होते हैं। द लिमिटेशन ऑफ दिस डिवाइस इज दैट द सब्जेक्ट मे नॉट बी विलिंग टू रिवेल करेक्ट फैक्ट्स। हो सकता है वो करेक्ट टिक करे ही ना, जैसे आपने एक क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स दिए, तो हो सकता है जो उसका असली में उसकी पर्सनैलिटी रिवेल कर रहा है वो वाला पॉइंट वो टिक ही नहीं करे, और मे नॉट बी ए कॉन्शियस पोजिशन ऑफ दीज फैक्ट्स। और हो सकता है कि जो उसकी पर्सनैलिटी के वैसे क्वेश्चंस हो ही नहीं उसके क्वेश्चन पेपर में, तो इसकी कमी है। सम ऑफ द कौन सी पर्सनैलिटी कॉमन क्वेश्चनरीज है, देखिए सम ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटी क्वेश्चनरीज आर बर्नौली पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी है, द बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है, द वॉशबर्न सोशल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है। द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हैज़ ऑल्सो रिवेल्ड शॉर्ट पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ये कुछ नाम है, इनको एग्ज़ाम में डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चनरी मैथ चल रहे हैं, कौन से प्रश्नावली विधि में कौन कौन से टेस्ट चल रहे हैं, उनके फेमस नाम क्या है। बर्नौलियर, द बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, द वॉशबर्न सोशल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। ये सब्जेक्टिव मेथड पूरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड। ये सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन होता है छोटा सा घंटी का बटन, वो दबाइए, उससे आपको सारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।